हेलो। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में एज आई एक्सप्लेन्ड इससे पहले वाली वीडियो में भी दैट इसमें हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी मेडिटेशन के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी मेडिटेशन स्टार्ट करी है, या फिर आपके थॉट्स सारा टाइम मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है आपका माइंड, और आप ज़्यादा देर तक मेडिटेट नहीं कर पाते, या फिर मेडिटेशन हो ही नहीं रही है फॉर सम रीज़न, किसी भी एंग्जाइटी इश्यूज़ के वजह से, या फिर किसी भी और वजह से यू नॉट एबल टू मेडिटेट, तो उस केस में हाउ यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, किस तरह से आप अपनी कंसंट्रेशन को बना सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर बिगिनर्स जिन्होंने अभी अभी मेडिटेशन स्टार्ट करी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें, बिकॉज़ एकदम से इतनी देर तक बैठना और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान देना, या फिर सिर्फ अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाना, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। सो उनको क्या करना चाहिए, क्या जो स्टेप्स हैं वो उनको फॉलो करने चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, द बेसिक स्टेप जो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, अगर आप ठीक से नहीं बैठे हुए हैं उस मेडिटेशन के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ही बहुत वीक बनेगा यूनिवर्स के साथ। कनेक्शन वीक बनेगा बिकॉज़ जो हमारी बॉडी में चक्रास हैं, अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठे तो वो चक्रास भी ऑब्वियसली अपनी प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। आप स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तभी आप मदर अर्थ से भी कनेक्ट रहेंगे, और तभी आप सोर्स से भी ईजिली कनेक्ट हो पाएंगे थ्रू योर क्राउन चक्रा जो सबसे ऊपर होता है हमारा। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसका हमने ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप जो हमें करना है मेडिटेशन में, कम से कम 5 बार डीप ब्रेथ्स लेनी है आपने। डीपली ब्रीद इन करें एंड देन ब्रीद आउट, और इसमें डीप होना चाहिए इन द सेंस कि यू शुड फील कि मेरी स्टमक, जो स्टमक पोर्शन है आपका पहले बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है। सो यू हैव टू एक्चुअली फील इट कि हाँ एक्चुअल में मेरे अंदर वो सांस को मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ मैं इतनी गहरी सांसें मतलब अंदर ले रही हूँ। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। कम से कम 5 बार आपको ये करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट रिलैक्स, सिट देयर। कोई भी जो भी आपको म्यूज़िक पसंद हो, या फिर जो भी आप मेडिटेशन के टाइम में म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई भी लाइट म्यूज़िक, या फिर कोई भी, जैसे ओम का जाप कुछ लोग प्रेफर करते हैं, तो ओम का जाप लगाना है, आप ओम का जाप लगा लीजिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जाप से ही शुरू करें, बिकॉज़ एकदम से अगर आप ध्यान लगाने बैठेंगे अपनी आंखें बंद करके, तो चाहे 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद आपका दिमाग इधर उधर चीज़ों में जाना शुरू होगा कि इससे पहले मैं क्या कर रही थी, इसके बाद मैंने क्या करना है, या फिर सुबह किसी ने मुझे क्या बोला था। बहुत सारी चीज़ों में आपका जो माइंड है वो रिवॉल्व होता रहेगा। सो अगर आप चैंटिंग से शुरू करते हैं, किसी भी टाइप के जाप से शुरू करते हैं, तो एक तो आप नॉन स्टॉप उस जाप को सुन रहे हैं, और दूसरा उस जाप को आप बोल रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं, डेफिनेटली आपका माइंड सिर्फ उस चीज़ को बोलने में ही बिज़ी है, आपका माइंड कोई और थॉट नहीं ले रहा है उस टाइम पे। तो अब चैंटिंग का फ़ायदा इसमें ये है कि एक तो आपको आदत पड़ जाएगी इतनी देर तक, मतलब जितनी भी देर आप चैंट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो 5 मिनट भी कर ले तो कोई बिग इशू नहीं है उसमें। 5 मिनट में भी आप अपना माइंड आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसमें जितनी भी देर आप वो जाप कर रहे हैं, उस जाप की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी बॉडी एक्चुअल में ले रही है। बिकॉज़ अगर आप ओम भी बोल रहे हैं, तो ओम जैसे हमें पता है कि मंत्रा हमारा थर्ड आई चक्रा का ही है, तो ओम की जो साउंड है वो सीधा आपके थर्ड आई पे, ओम की जो वाइब्रेशन है वो सीधा आपके थर्ड आई पे जाकर हिट कर रही है, जिससे आपकी जो थर्ड आई है, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, जो आपकी मेडिटेशन करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पे बस बैठ के जाप कर रही हूँ और इसका मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा आपको नज़र आएगा जब आप कंटिन्यूस उसको 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता करेंगे, लेकिन कंटिन्यूशन, उसमें एक कंटिन्यूटी बनानी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में, कि ये मत सोचिए कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। करना पड़ेगा आपको, कम से कम 21 दिन तो कम से कम उस चीज़ को करिए। 21 दिन तो हर चीज़ को कम से कम लगते ही हैं।
कि आप उसमें प्रॉपरली चाहे मेडिटेट कर पाएँ, चाहे आप किसी एनर्जी से डील कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी का सेटल होने का ही साइकिल हो, उसमें भी आपको 21 दिन तो लगेंगी। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी हैबिट को बनने में भी 21 दिन लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो चैंटिंग से अगर शुरू करेंगे, चैंटिंग इज़ सो मच बेनिफिशियल। और दूसरी चीज़ ये कि आपको नहीं फ़ील हो रहा कि आपको लग रहा है बस मैं ऐसे ही जाप करे जा रही हूँ बैठी है, एंड आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं मेरे से कभी मेडिटेशन होगी भी या नहीं होगी, मतलब पता नहीं क्यों मैं कर रही हूँ ये बैठ के। लेकिन जो आपकी बॉडी है वो उस जाप की जो वाइब्रेशंस हैं उनको ले रही है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो रही है। तो बेसिकली वो जो मेडिटेशन है वो आपको हेल्प ही कर रही है हील होने में भी। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, सिंपल ओम भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी जिस भी टाइप का आप मंत्रा चैंट करना चाहें वो मंत्रा आप चैंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर रिलीजन। दिस इज़ नॉट रिलीजन बेस्ड। तो जो भी आपका रिलीजन है, चाहे आपको सतनाम वाहिगुरु करना है, जो मर्जी आप बस उसको चैंट कीजिए। आपके मुंह से वो चीज़ निकलनी चाहिए ताकि उसकी वाइब्रेशंस कैच हो सके। वाइब्रेशंस एक तो आपको भी इंटरनली क्लीन करेंगी और जितनी दूर तक आपकी साउंड जा रही है आपके आसपास के एरिया को भी क्लीन करेंगी, बिकॉज़ उसमें इतनी वाइब्रेशंस में क्लीनिंग की कैपेसिटी होती है। सो ये है हमारा आई थिंक थर्ड स्टेप होगा ये हमारा बेसिकली, जिसमें आप चैंटिंग करेंगे। ठीक है, और चैंट आपको कितनी देर करना है ये आप अपनी कैपेसिटी पे देख सकते हैं कि अगर आप 108 बार कर सकते हैं आप 108 बार कीजिए। अगर आप कम देर कर सकते हैं, थोड़ा लंबा आपका मंत्र है, तो आप उसको 7 बार कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई हनुमान जी का मंत्र वगैरह कुछ भी है तो आप उसको 7 बार कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आपकी कैपेसिटी कि आप कितना उस चीज़ को ले सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक स्टेप जो आपको मेडिटेशन में करने हैं, जिससे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी कुछ देर उस आसन में बैठने की। जैसे सुखासन लेके आप बैठे हैं, या फिर आप जिस भी आसन में आप बैठ के प्रेफर करना है। अगर आप बिगिनर है तो डेफिनेटली सुखासन में बैठकर आप प्रेफर कीजिए उसको। तो जब आप बैठे, एक तो आपकी बैठने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और आपका माइंड उतनी देर उस चीज़ में एंगेज है। उसके बाद आपका माइंड इतना लाइट फील करेगा उस चैंट को करने के बाद, बिकॉज आप ओवर एंड ओवर उस चीज़ की वाइब्रेशंस को ले रहे हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बहुत रिलैक्स्ड फील करेगा। और रिज़ल्ट्स ही आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट मेडिटेशन के बाद ही नज़र आने लग जाएंगे। अगर आप उसको जैसे 108 बार अगर आपने कर लिया उसको, तो ऑब्वियसली उसके बाद आप फील करें मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो चुका है। हो सकता है आपको एनर्जेटिक फील हो, अगर आप में एनर्जी लो है तो उस टाइम पे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो और ये उन लोगों के लिए भी है जिनका माइंड इधर उधर बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। और उसके बाद जब आपकी ये चैंटिंग कंप्लीट हो जाती है, जल्दी मत कीजिए एकदम से कि हाँ मेरा हो गया 108 बार, अब मैं एकदम से आंखें खोल लूँ, नहीं। उस एनर्जी को अपनी बॉडी में सेटल होने का टाइम दीजिए। उसके बाद आपने कुछ नहीं है, साइलेंस में कम से कम शांति में 3 मिनट बैठना है, कुछ नहीं बोलना उस टाइम पर आपने, क्योंकि आप अभी अभी इतना लंबा जाप करके आए हो। उसकी वाइब्रेशंस को सेटल होने में, आपके ऑरा को वापस उसकी शेप में आने में जितना वो था, बिकॉज चैंटिंग से क्या होता है, जो हमारे आसपास का हमारा ऑरा होता है वो ऑरा इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि हम यूनिवर्स से, सोर्स से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो उस ऑरा को वापस आने का टाइम दीजिए आपके तक। ठीक है, तो कम से कम 3 मिनट वहाँ पे आप साइलेंस में थोड़ी देर बैठिए। जैसे ही आपको फील हो कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं आराम से अपनी वापस अपने सेंसेस में आ चुकी हूँ वापस, एंड आई एम एबल टू फील एवरीथिंग अराउंड, धीरे धीरे अपने आसपास साउंड्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको साउंड सुन रही है अराउंड, बाहर से आ रही है, जो भी है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसके बाद अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे आपने उस पोजीशन में से बाहर आना है, बहुत जल्दी नहीं करनी। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, बहुत जल्दी नहीं करनी। और एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम कोई भी मेडिटेशन करें, कोई भी एनर्जी से रिलेटेड काम करें,
उस एनर्जी को अपनी बॉडी में सील करना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अगर आप एकदम से मेडिटेशन से बाहर आ गए, आपकी एनर्जी सील नहीं हुई बॉडी में, तो उस मेडिटेशन का बेसिकली कोई इतना फ़ायदा नहीं आपको नज़र आएगा, बिकॉज़ आपने उस चीज़ को अपने ऑरा में लॉक नहीं किया। तो इसीलिए साइलेंस में बैठना, जब आप उस टाइम पे साइलेंस में बैठे तो वो साइलेंस में बैठकर या तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ मेरे आसपास एक वाइट बॉल बन चुकी है, एक वाइट धुएं में खुद को इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा, या कईयों को वॉयलेट बॉल दिखती है तो फिर उसमें खुद को इमेजिन कर लीजिए। एक अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड ज़रूर बना लीजिए, ताकि जो भी आपने मेडिटेशन करी है, जो भी आपने एनर्जी ली है उस मंत्रा से, वो एनर्जी आपकी बॉडी में रहे और आपकी बॉडी को आपकी बॉडी में और आपको असर दिखाए। जो भी इश्यूज से आप डील कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर फिज़िकल इशू है तो वो आपका हील होने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, तो उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में ही रहें। तो ये ड्यूरिंग द टाइम जब आप साइलेंस में बैठें तो आप अपने आसपास बॉल भी वो बना सकते हैं। वाइट कलर की बना लीजिए, वॉयलेट कलर की, ग्रीन कलर की, जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है उस टाइम पे। ग्रीन हीलिंग का कलर हो गया, वॉयलेट हम प्रोटेक्शन का कलर बोल देते हैं, वाइट अगेन प्रोटेक्शन का कलर है। सो वट एवर कलर यू कैन सी, खुद को फोर्स नहीं करना किसी चीज़ के लिए, बट जो भी कलर आपको उस टाइम पे ईज़िली विजिबल हो रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये चीज़ मुझे पता नहीं कब असर करेगी मेरे पे, मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। कम से कम उसको 21 दिन दीजिए। 21 दिन के बाद आप देखिए कि आप में कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कि उसके बाद अगर आप जाप नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप इजीली अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके उस ब्लिस वाली स्टेट में कितनी देर तक बैठ पाएंगे। जस्ट ये आपको सिर्फ 21 दिन के बाद ही पता लगेगा कि आप में इतनी एनर्जी भर चुकी है उस मंत्रा की वजह से, उस जाप की वजह से। तो ये था एक मेडिटेशन की टेक्निक। सो अगर आपको ये मेडिटेशन की टेक्निक, इसको फॉलो कीजिए, इससे अगर आपको कुछ भी, जो भी लाभ आपको मिलेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताइए, ताकि आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड बाकी जो भी है रिलेटेड टू क्रिस्टल्स, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिस्टल्स की नॉलेज ज़्यादा देने आती हूँ, तो यहाँ पे क्रिस्टल्स का जो भी होगा बेनिफिट्स, वो तो मैं बताती रहूँगी आपको। प्लस साइड बाय साइड जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके रिलेटेड भी आई विल बी मेकिंग द वीडियोज़। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आप सबको मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, जिसमें आई विल बी कमिंग विद सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एमेथिस्ट, जो कि रॉ एमेथिस्ट क्रिस्टल है। क्योंकि एक रॉ एमेथिस्ट क्रिस्टल ऐसा है जिसको अगर आप हाथ में लेकर मेडिटेशन करें तो एकदम से आप उस जोन में, उस यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर सकते हैं। तो एमेथिस्ट बहुत आपको हेल्प करता है टू फील काम, स्ट्रेस फ्री होने में, और आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए बहुत ईजीली। सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जो कि कम्प्लीटली उस रॉ एमेथिस्ट क्रिस्टल पे होगी। एंड don't forget to like and subscribe again, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.